क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी क्या होता है? इट इज़ प्रोडक्शन ऑफ समथिंग न्यू एंड यूनिक, यानी कि हम कुछ नया और कुछ यूनिक बनाए, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिएटिविटी। यानी कुछ ओरिजिनल आइडियाज़ प्रोड्यूस करना ही हमारा क्रिएटिविटी कहलाता है। सो इट कैन बी सीन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन्वेंशन, आर्ट, साइंस, इनोवेशन। तो इन सब में हम क्या देख सकते हैं? इन सब में हम क्रिएटिविटी को देख सकते हैं। सो नेचर क्या होता है? इंडिविजुअल डिफर इन लेवल एंड एरिया ऑफ क्रिएटिविटी, कि जो अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं उनका क्रिएटिविटी का लेवल भी अलग हो सकता है और एरिया भी अलग हो सकता है। मतलब कोई किसी फील्ड में क्रिएटिव हो सकता है, कोई किसी फील्ड में हो सकता है, और हर एक पर्टिकुलर फील्ड में भी लेवल अलग अलग हो सकता है। ठीक है। सो क्रिएटिविटी जो हमारी होती है दैट इज नॉट लिमिटेड टू जीनियस, यानी कि जैसे अगर हम ये सोच रहे हैं कि क्रिएटिविटी तो सिर्फ जीनियस लोग ही कर सकते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है। नॉर्मल जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं वो भी क्रिएटिव हो सकते हैं। कि कहीं हम सोचे जैसे टैगोर, आइंस्टाइन, रमन, सिर्फ ये ही क्या हो सकते हैं? क्रिएटिव हो सकते हैं, बाकी नहीं हो सकते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो नॉर्मल लोग हैं, मान लो जो कुकिंग में, कारपेंट्री, पोट्री एक्सेट्रा, जो भी जितने भी फील्ड है उनके अंदर परफॉर्म करते हैं, वो भी क्रिएटिव हो सकते हैं, वो भी नए ओरिजिनल आइडियाज प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो लेवल्स ऑफ क्रिएटिविटी, एक होता है बिल्कुल हाई लेवल, एक होता है थोड़ा लोअर लेवल। तो हाई लेवल यानी कि जो बिल्कुल नए आइडियाज, नई थ्योरीज बनाए, जैसे आइंस्टाइन, ठीक है, उनका दिमाग अलग ही चला था। ठीक है। सो उन्होंने बहुत कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचा और फिर उन्होंने थ्योरीज डेवलप की। लोअर लेवल में क्या होता है कि हम जो नए आइडियाज हैं उनको ही मॉडिफाई कर दें, तो वो हमारा लोअर लेवल में आता है। डेवलपमेंट कैसे होती है? अर्ली चाइल्डहुड में डेवलप होता है। स्टार्टिंग में जो एक इंडिविजुअल होता है वो बिना लैंग्वेज के अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करता है, बट धीरे धीरे क्या होता है, जब लैंग्वेज डेवलप होती है तो वो वर्बली हमारी जो क्रिएटिविटी है उसको एक्सप्रेस करना स्टार्ट करते हैं। कॉजेस ऑफ वेरिएशन, यानी कि चेंजेस क्यों होते हैं हमारी क्रिएटिविटी में? तो इसका जो आंसर है वो ये है कि हमारी हेरिडिटी और एनवायरमेंट अलग होता है, जिसके कारण हमारी क्रिएटिविटी पे फर्क पड़ता है। सो इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ हेरिडिटी प्लस एनवायरमेंट। तो हेरिडिटी हमारी एक लिमिट सेट करती है और एनवायरमेंट में हमें क्या मिलता है? मोटिवेशन, फैमिली सपोर्ट, ट्रेनिंग, पीयर। ये अगर हमें अच्छे से मिला तो हम क्रिएटिव होंगे। मतलब अगर मान लो हमें फ्रीडम दी जाए, कि एक्सप्लोर करने की फ्रीडम दी जाए, तो एक इंडिविजुअल के क्रिएटिव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो क्रिएटिविटी को हम एनहेंस कर सकते हैं, बट ये नहीं है कि हम बिल्कुल जीनियस लेवल तक पहुंचा दें। ठीक है। सो क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस दोनों सेम नहीं है। इंटेलिजेंट क्या होता है कि जो जल्दी सीख ले, अच्छे से कोई भी हम बोले अच्छे से रिकॉल कर ले, तो उसको हम इंटेलिजेंस बोलते हैं। बट क्रिएटिव क्या होता है कि ओरिजिनल आइडियाज़ निकाले, नए मेथड्स निकाले। सो रिसर्च फाइंडिंग्स में क्या आया कि टर्मन जो एक काइंड ऑफ साइकोलॉजिस्ट है, तो उन्होंने स्टडी की जिसमें उन्होंने पाया कि जो हाई आईक्यू के इंडिविजुअल्स है ज़रूरी नहीं कि वो क्रिएटिव भी हो। ठीक है। सो क्रिएटिव जो लोग होते हैं उनका कम एवरेज आईक्यू भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर मान लो क्रिएटिव होना है तो हमें हाई आईक्यू की ही रिक्वायरमेंट है। सो बोथ हाई एंड लो क्रिएटिविटी फाउंड इन हायर एंड एवरेज इंटेलिजेंस, कि मतलब एक एवरेज इंडिविजुअल में भी हाई क्रिएटिविटी हो सकती है और एक हाई आईक्यू वाले बंदे में भी लो क्रिएटिविटी हो सकती है। सो कंक्लूजन क्या है कि एक पर्सन इंटेलिजेंट हो सकता है, क्रिएटिव हो सकता है, दोनों हो सकता है, या दोनों ही नहीं हो सकता। सो इंटेलिजेंट अलोन डज नॉट गारंटी क्रिएटिविटी। तो ये हमारा इसका कंक्लूजन है।